प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसने हर तबके को प्रभावित किया है। इससे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। खासकर थिएटर के कलाकार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन कलाकारों के पास अब ना मंच है और ना ही आमदनी का जरिया। जयपुर की सांस्कृतिक धड़कन कहा जाने वाला रविंद्र मंच कोरोना से पहले कलाकारों और रंग कर्मियों से हंसता खिलखिलाता नजर आता था, लेकिन अब अपने अक्स पर आंसू बहा रहा है। वहीं रंगमंच के कलाकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ कलाकार तो रोजी रोटी के जुगाड़ में रोजगार के नए विकल्पों की ओर बढ़ने की योजना बना रहे हैं। एवन टीवी से खास बातचीत में जयपुर थिएटर के रंग कर्मियों ने बताया, कोरोना की वजह से थिएटर के कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया, जिसके चलते रंगमंच पर गतिविधि शुरू करने की मांग की गई है। कोरोना की महामारी ने देश भर के हर तबके को जो है प्रभावित किया है, उसमें राजस्थान की कला और संस्कृति का तबका भी अछूता नहीं है। राजस्थान की कला संस्कृति की बात की जाए तो सबसे अधिक जो तबका प्रभावित हुआ है उसमें है वो है थिएटर कला। तो थिएटर कला के जो कलाकार हैं, खासतौर से अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर का रविंद्र मंच, जो कि कई जाने माने थिएटर यहाँ पर तैयार किए थे और आज जो है देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, वो आज कला का केंद्र आज जो है पिछले 2.5 महीने से सूना पड़ा है। यहाँ पर जो सुबह और रात लेकर जो हंसी, यहाँ पर मुस्कुराहट देखी जाती थी, आर्टिस्ट सुबह शाम से लेकर यहाँ पर आते थे और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, वो आज 2.5 महीने से सूने पड़े हैं। यहाँ पर ये रविंद्र मंच है, अपने अक्स पर आंसू बहा रहा है। हमारे साथ कुछ थिएटर आर्टिस्ट है, उनसे बात करेंगे कि कोरोना के काल में वो कितने प्रभावित हुए हैं और आगे क्या प्लानिंग है उनकी, किस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है सरकार ने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियदर्शनी मिश्रा है, जो एक थिएटर के जगत में जाना पहचाना नाम है। बताएं किस तरीके से कला प्रभावित हुई है, सरकार की तरफ से क्या आपको रेस्पॉन्स मिला अभी तक? देखिए, किसी भी फील्ड की बात करें तो कोरोना ने हर फील्ड पे प्रभाव डाला है, हर कला पर प्रभाव डाला है, हर फील्ड में एक प्रभाव डाला है। लेकिन रंगमंच जो पहले से ही अभाव था, आर्थिक रूप से अभाव में था, वहाँ पे अब और ज़्यादा क्राइसिस आ गए हैं, जहाँ पर हर दिन एक कलाकार को मेहनत करके अपनी कला का प्रदर्शन करके वो अपना आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही है कि सरकार तक गुहार जाए, सरकार तक हमारी बात जाए, लेकिन वो वहाँ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उम्मीद है सरकार से कि आने वाले दिनों में वो यकीनन रंगमंच के कलाकारों के लिए कुछ अच्छा प्रयास करेगी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे हमारे कलाकार। ऐसी मेरी संभावना, ऐसी मेरी आशा है हमारी सरकार से आशा है। सरकार जो है आने वाले वक्त में जो है इन कलाकारों की आवाज़ सुनेगी और इनको भी जो है दोबारा पटरी पर लौटने का मौका मिलेगा। हमारे साथ जो है चंद्रदीप सिंह जी हाडा है, जिन्होंने PhD भी की है इसमें नाट्य कला में। आप किस तरीके से देखते हैं, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई भी की है, लेकिन वर्तमान जो दौर है वैसे भी संकट के दौर से ही गुजर रहा था ये कला, तो अब कोरोना से कितना प्रभावित हुई है? कोरोना से हमारा आर्ट एंड कल्चर, हमारा थिएटर बहुत प्रभावित हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी चिंता ये आई कि हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, क्योंकि हम तो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े पढ़ लिख लिए थिएटर में, लेकिन हमारे बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, खासकर हमारे लोक कलाकार। तो हम नाट्य विभाग से पास आउट कुछ स्टूडेंट्स ने तय किया कि हम राजस्थान के कलाकारों का एक डाटा तैयार करेंगे और वो गवर्नमेंट को देंगे। और ये मुहिम हमने बहुत शिद्दत से, बहुत निस्वार्थ भाव से की और आपको ये जानकर खुशी होगी कि लगभग 700 कलाकारों का एक डाटा हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रिएट किया। CM साहब के यहाँ पर, मंत्री जी के यहाँ पर और CM साहब के जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं उनको और गवर्नर साहब के यहाँ पे भी, और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी हमने वो डाटा भेजा है। बट अभी तक हमें वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आया है कि वो हमारे इस काम को अप्रिशिएट करें या ना करें, बट कोई रिवर्ट नहीं आया अभी तक, जो हमें कहीं ना कहीं डिसपॉइंट करता है। ऐसे में हमारे लिए ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि हम थिएटर में रहें कि नहीं रहें। इतनी डिग्रियां लेने के बाद में इस वक्त मैं सीनियर फेलोशिप कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। उससे पहले मैं जूनियर फेलोशिप मैंने किया है, स्कॉलरशिप मुझे मिली है यहाँ से, एंड PhD मेरा कर लिया, नेट मैंने कर लिया। तो डिग्रियाँ तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। डिग्रियां की, लेकिन उसका जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, इन कलाकारों का कहना है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ रंगकर्मी भी है, भारत जनसंघ नाट्य जयपुर के अध्यक्ष भी हैं संजय विद्रोही जी। विद्रोही जी बताएं, कुछ कलाकार हैं जो अब नाट्य कला कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन 2.5 महीने से उनको कुछ रोजगार नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कुछ मनी मन कुछ सोच लिया है कि कहीं कुछ और धंधा कर ले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि
खासतौर से जो हमारा राजस्थान का रंगमंच है, और मैं तो जयपुर रंगमंच की बात कर रहा हूँ, रविंद्र मंच की और जवाहर कला केंद्र में जितनी सारे युवा आते थे मतलब रंगमंच को सीखने के लिए, उनके सामने एक बहुत बड़ी स्थिति ऐसी हो गई कि अब क्या करें। खासतौर से जो बच्चे इस ड्रामा के अंदर एजुकेशन लेके आ रहे हैं, उन लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। और उसके बाद सरकार का अभी तक इस पर कोई नज़र नहीं जा रही है, क्योंकि सरकार ये नहीं सोचे कि रंगमंच में जितने भी कलाकार आ रहे हैं, अभी नया जो ग्रुप आ रहा है, उनके समक्ष ये समस्या होगी कि हम अपनी प्रस्तुति दें कहाँ। क्योंकि रविंद्र मंच ऑडिटोरियम बंद है, प्रोसेनियम थिएटर बंद है, हम एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, रिहर्सल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों की गुजारिश है सरकार से कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि भाई जो रंगमंच सुचारू रूप से चले, वो बिल्कुल बंद नहीं। क्योंकि पहले शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो खासतौर से हिंदी रंगमंच वो बुरी जर्जर अवस्था में है, किसी एक क्षेत्र को छोड़ दे तो। नॉर्थ बेल्ट में देखें तो बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई कम से कम ये रंगमंच, जो हिंदी रंगमंच है, जो जयपुर का रंगमंच है, उस पर ध्यान दे। नहीं तो एक स्थिति आएगी, जो कलाकार 2 दशक से 3 दशक से रंगमंच के क्षेत्र में थे, वो पलायन कर जाएंगे। पुराने कलाकार है वो जहां एक तरफ कहीं कहीं पलायन को मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, तो इन पर रोजी रोटी का संकट है। तो इनका कहना, अगर सरकार समय रहते ध्यान नहीं देती है तो हो सकता है कि कलाकार मजबूर होकर कहीं दूसरी क्षेत्र में न चला जाए, तो ये नाट्य कला कहीं विलुप्त हो जाएगी। ऐसा ही कुछ इन कलाकारों का कहना है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ निर्देशक है नाट्य के रुचि भार्गव जी। मैम बताएं, किस तरीके से, जैसे आप कलाकार आप तैयार करते हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन अभी 2.5 महीने से कोई कलाकार नहीं आ सकता, हालांकि ऑनलाइन हो रहे हैं कई तरह, लेकिन ऑनलाइन में क्या वो चीज़ संभव है? नहीं, औनलाइन में तो खैर वो चीज़ संभव नहीं है। तो जब तक रेवेन्यू नहीं आता इन ऑनलाइन प्रोग्राम से, तब तक ये ऑनलाइन थिएटर का कोई औचित्य नहीं है। अभी ठीक है, अभी 3 महीने हम एक डिप्रेशन के काल में हैं, तो उसमें जो भी कुछ आ रहा है वो अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम भी अच्छे लग रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल तब है जब पैसा जनरेट हो, कि एक अलग से कमेटी बनाई जाए, अलग से टास्क फोर्स बनाई जाए, जो उन कलाकारों की मदद करे जिनके सामने जीवन मरण का संकट है, उनको ढूंढे, उनको निकाले और उनके लिए कुछ प्लान करे। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इनकी मांग है कि टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जो कि कलाकारों के लिए कमेटी बने और कलाकारों का चयन किया जाए, जिसमें ये निर्धारित हो, अलग अलग कैटेगरी हो, कलाकार ने जिसके अकॉर्डिंग उनका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग उनकी सहायता दी जाए। नहीं तो ये कोरोना महामारी के अंदर जो कलाकारों पर जो संकट पैदा हुआ है, कलाकार मजबूर है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर संकट है। पिछले 2.5 महीने से उनके जो घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में जब सरकार इन कलाकारों की सुनेगी, तभी जो ये राजस्थान की जो कला है वो बची रहेगी। नहीं तो इनको मजबूर होके कोई और जो है क्षेत्र चुनना होगा, जिससे अपना जीवन चला सके। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी, जयपुर।